नमस्कार किसान साथियों। मैं अनुराग वर्मा आपके अपने चैनल इंडियन यंग फार्मर्स में हार्दिक एवं अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम आ चुके हैं नए वीडियो के साथ में, जिसका टॉपिक गन्ने की खेती के अंदर बैगन और गोभी की खेती करना है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सितंबर के महीने में जो टाइमिंग चल रही है, सितंबर का महीना, और अगले महीने से हमारे धान कटने लगेंगे। कुछ लोग गन्ना भी अपना पेड़ी काट के कोल्हू पे या क्रेशर पे बेचने लगेंगे। उसके बाद मिल चल जाएंगे, तो उसमें हमारा अक्टूबर नवंबर स्वयं जो गन्ना है उसके अंदर हम कैसे कम रकबे से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकें, उसी के बारे में सारा कुछ बताया जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबे होने वाला है कि सारी चीज़ें इसमें डिटेल से बतानी है, सारा कैलकुलेशन इसमें बताना है। तो कृपया अंत तक वीडियो में ज़रूर बने रहें, इसको स्किप बिल्कुल भी ना करें। और ये मैं गारंटी देता हूँ इसकी, जो आज वीडियो में बना रहा हूँ इसको अगर आप लास्ट तक देखेंगे और इसके हिसाब से आप खेती करेंगे तो 1 एकड़ में लगभग आप 6 से 7 लाख रुपए की अर्निंग कर पाएंगे, कम से कम। ये मेरी गारंटी है। अगर आप इसको विधिवत जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप खेती करोगे तो चलते हैं। सबसे पहले खेत की तैयारी पे आते हैं। तो जिस खेत में हमें गन्ने के साथ में गोभी और बैगन लेना, उसमें हमें बहुत ज़्यादा गोबर की सड़ी हुई खाद की ज़रूरत पड़ेगी। तो कितनी ज़रूरत पड़ती है? लगभग 25 से 30 कुंटल बीघे के हिसाब से, मतलब 100 से 150 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से हमें गोबर की खाद डालनी है। 3-4 जुताइयाँ करनी है और हमें गोबर की खाद इतनी डालनी है। ज़मीन में कीटनाशक क्या पड़ना है, कौन सी वैरायटी हमें यूज़ करनी है गन्ने की, ये तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, वरना बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ ये बताना है कितनी दूरी पे पौधे लगाने हैं, कितनी डिस्टेंस पे गन्ना लगाना है, कितनी डिस्टेंस पे हमें गोभी और ब्रिंजल के बैगन के पौधे लगाने, ये सब मैं बताऊँगा। कितने पौधे लगने ये सब डिटेल में बताऊँगा। तो सबसे पहले खेत की तैयारी मैंने बता दी। अब बात करते हैं कि वैरायटीज़ हम गन्ने की कौन सी चुने। तो गन्ने की वैरायटी आप कोई भी चुन सकते हैं, जो भी आपको बेहतर लगती हो, जिसका प्रोडक्शन अच्छा ले चुके हो। जैसे न्यू वैरायटी में अगर जाएंगे तो मैं सजेस्ट करूँगा 17-231 आप लगा लें, या 15-201 आपको मिल जाए तो वो आप लगा लें। अगर आपको ये वैरायटी नहीं मिल पा रही है तो आप पुरानी वैरायटियों में, जो ज़्यादा पुरानी नहीं है, कुछ पुरानी है, जो 13-235 भी लगा सकते हैं, 14-201 भी आप लगा सकते हैं, और 15-023 भी आप लगा सकते हैं। ये तो हो गई आपकी गन्ने की वैरायटियाँ। और अब इसके बाद बात करते हैं कि जो हमारा ब्रंजल की वैरायटियाँ हैं वो हम कौन सी चुनें। कहीं पर गोल बैगन ज़्यादा बिकता है, कहीं पर बैगनी ज़्यादा बिकती है, कहीं पे बल्ब साइज़ का बैगन ज़्यादा बिकता है। तो वो वैरायटी मैं बताने जा रहा हूँ। मैं सबसे पहले जो गोल वैरायटी उनके नाम बताऊँगा। सनग्रो सीड्स की जो वैरायटी है वो आपकी नवकिरण, और नजूवीडी सीड्स की जो वैरायटी है वो आपकी किरण, और कलश सीड्स की जो आपकी वैरायटी है वो संगम 1031 नंबर। और उसके बाद मैं बात करता हूँ बायोफिट कंपनी की आपकी भीमा। ये 4 वैरायटी गोल में है जो बहुत अच्छी वैरायटी, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ मार्केट लंबे वाले बैगन की है तो सनग्रो सीड की PPL 74 नाम से वैरायटी आती है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। विनार कंपनी की आपकी 218 नंबर आता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और आपके यहाँ पे अगर बल्ब साइज में बिकता है, जिसको शादी पार्टी में भरवा बिकता है और पूजा में काफ़ी वो बैगन यूज होता है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। आपकी सनग्रो सीड की प्रगत चूचू के नाम से आती है, और वीनार सीड की नवीना के नाम से आती है। ये वैरायटी आप यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रहे कि अगर आपको गन्ना अक्टूबर में बोना है तो जिस दिन आप गन्ना बोएं कोशिश करें उसके उसी दिन या उसके अगले दिन आप नर्सरी साथ में ज़रूर बो लें, क्योंकि गन्ना लगभग 25 से 30 दिन में 70 से 80% जम जाता है, और 20 से 30 दिन के बीच में हमारी पौध भी आराम से तैयार हो जाती है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि जिस दिन गन्ना बोएं उसके साथ में पौध बोएं। आप लोग सोच रहे हैं ये तो लेट हो जाएगा, लेट हो जाएगा, लेट नहीं भी होगा, और लेट थोड़ा भी हो भी जाएगा तो वो कोई दिक्कत नहीं है। आराम से तैयार हो जाएगी फसल आपकी 90 दिन में गोभी, और 5 से 6 महीने पूरा टाइम लेती है आपकी बैगन की फसल, मतलब लगाने से बिल्कुल क्रॉप हार्वेस्टिंग तक। पूरी फसल आप आराम से तोड़ के उसको नष्ट करेंगे तो 6 महीने में बैगन लेता है। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। और आप जिस दिन गन्ना बोएंगे उस मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपको साथ में नर्सरी बोनी है, क्योंकि 30 दिन में जब गन्ना हमारा जमा हो ले लेगा तो हमें एग्जैक्ट पोजीशन पता चल जाएगी कि हमारी लाइनें खुल चुकी हैं और हमें इस दूरी से इस दूरी पे हमें प्लांट लगाना है। तो वो आपको एक जो एरिया होगा वो खुल चुका होगा, और आपको बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाएगी हमें यहाँ पे अपना ट्रांसप्लांट पौधा करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें गन्ना कितने बाई कितने पे बोना है। गन्ना जो हमने बोना है ट्रेंच विद में बोना है। 4 फीट जो नाली से नाली की दूरी रहेगी वो 4 फीट रहेगी, और जो ट्रेंच में जो 2 लाइनें एक साथ में चलती हैं पास पास की, उसकी जो दूरी रहेगी वो 1 फीट रहेगी, और जो बीच की डिस्टेंस है वो लगभग आपकी 4 फीट रहेगी। अब हमें इसमें जो है
बैगन के प्लांट कितने बाय कितने पे लगाने हैं। तो ध्यान से सुनिए, ये कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी पूरे 1 एकड़ रकबे की। आप प्रोडक्शन भी इससे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ़ प्लांट भी इससे निकाल सकते हैं, सारी चीज़ें आप यहीं से निकालेंगे। ये कैलकुलेशन ध्यान से सुनिएगा। हमें जो प्लांटेशन करना है, जो आपकी बीच की डिस्टेंस 4 फीट थी, वो हमें इधर से भी 1 फीट छोड़ देनी है, दाएं से भी 1 फीट छोड़ देनी है, बाएं से भी 1 फीट छोड़ देनी है। 2 फीट आपने डिस्टेंस छोड़ दी। उसके बाद में हमने प्लांटेशन करना है बैगन के पौधे का। ये 1 फीट में जो डिस्टेंस छुड़वा रहा हूँ, ये इसलिए छुड़वा रहा हूँ कि जो गन्ना हमारा उगेगा उसमें टिलर्स भी आएंगे, तो उसको कुछ ना कुछ जगह चाहिए। उसके बाद में जो हमारा पौधा बड़ा होगा, बैगन और गोभी का पौधा हम साथ में लगाएंगे, तो उसको भी कुछ डिस्टेंस चाहिए। तो 1 फीट की डिस्टेंस में इसलिए छुड़वा रहा हूँ। अब बात करते हैं कि जो बैगन की दूरी हो जाएगी वो लाइन से लाइन की कितनी हो जाएगी। लाइन से लाइन की जो बैगन की दूरी है वो 3 फीट हो जाएगी। अब आप सोच रहे हैं कि वो 3 फीट कैसे हो जाएगी। आप ध्यान से सुनिएगा कि जो हमने गन्ने की लाइन से लाइन की दूरी 1 फीट छुड़वाई है आपको, 1 फीट तो वो हो गई। और 1 फीट में 2 लाइनें गन्ने की पड़ी, 1 फीट वो हो गई, 2 फीट हो गई। और 1 फीट हमने बाएं दाएं से छुड़वाई थी, 1 फीट वो हो गई। 1 फीट दाएं से, 1 फीट बाएं से, 2 फीट हो गई। और 1 फीट जो है जिसमें हमारा 1 फीट में 2 लाइनें गन्ने की पड़ी, 1 फीट वो हो गई। तो 3 फीट जो है ये दूरी हो जाएगी पौधे से पौधे की, बैगन की। और जो सॉरी, लाइन से लाइन की दूरी हो जाएगी ये बैगन की 3 फीट। और पौधे से जो दूरी रहेगी बैगन की, वो हमें रखनी है 2.5 फीट। ये अगर हम 3 फीट लाइन से लाइन की दूरी रखते हैं बैगन की, और पौधे से पौधे की दूरी 2.5 फीट रखते हैं, तो ये जो एरिया जो कवर होगा, वो लगभग आपका 7.5 स्क्वायर फीट कवर होगा। और इसका कैलकुलेशन अगर हम करेंगे 1 एकड़ में, तो ये लगभग आपके 1 एकड़ में ये जो प्लांट आएगा आपका बैगन का, 3 बाई 2.5 पे अगर आप इसका प्लांटेशन करते हैं, तो इसका लगभग 5740 रुपये, सॉरी 5740 पौधे आपके 1 एकड़ जो है खेत में, ये पौधे आपके आएंगे। अब बात करते हैं सीड कितना पड़ेगा। इस हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करते हैं, तो आप बात करते हैं कि सीड कितना पड़ेगा, हम नर्सरी में कितना सीड डालें बैगन का, जिससे हमारे ये प्लांट पूरे खेत में आसानी से लग जाएँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जितने भी हाइब्रिड सीड आते हैं वो लगभग 10 ग्राम की पैकिंग में होते हैं, और 1500 से 2000 सीड उसके अंदर होते हैं। तो 2000 से अगर कैलकुलेशन करें, तो 2000 से आप कैलकुलेशन 5 पैकेट का करेंगे तो 10,000 सीड हो गए। हमें पौधे चाहिए 5740। तो लगभग आप 5 से 6 पैकेट डाल के बैगन की नर्सरी आप 5740 पौधे या 6000 पौधे आराम से ले लेंगे। हम थोड़ा ज़्यादा इसलिए बता रहे हैं जिससे कि कुछ पौधे, ऐसा नहीं है कि सारा आपका 100% जर्मिनेशन हो ही जाएगा। 100% जर्मिनेशन नहीं होगा, उसके बाद कुछ पौधे आप लगाएंगे तो वो डैमेज भी होंगे। तो उस हिसाब से आपको लगभग 2-3 हज़ार पौधे जो हैं वो आपको एक्स्ट्रा ही तैयार करने हैं। तो इस हिसाब से लगभग आप 2000 के हिसाब से आप 5 पैकेट डाल देंगे तो आपका 10,000 सीड हो जाएगा, और आसानी से आपका 1 एकड़ जो प्लांट है बैगन का आसानी से लग जाएगा। अब बात करते हैं कि इसका प्रोडक्शन आप कितना ले सकते हैं 1 एकड़ एरिया से बैगन का। तो बैगन की बात करें, अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं, सारी देख रहे अच्छे से करते हैं, तो इसका हम प्रोडक्शन 10 से 15 कुंटल पर बीघा, मतलब कि 1 से 1.5 टन पर बीघे के हिसाब से हम इसका प्रोडक्शन ले सकते हैं। और एकड़ की बात करें तो लगभग 15 कुंटल, 90 कुंटल, 90 से 100 कुंटल 1 एकड़ में हम आसानी से इसका प्रोडक्शन ले सकते हैं। और अगर मार्केट रेट की बात की जाए, तो मार्च में इसकी जो पहली तुड़ाई होगी आपकी, तो लगभग 20 रुपये 30 रुपये किलो से स्टार्ट होता है। और जैसे ये टाइम बढ़ता जाएगा, अप्रैल का महीना आएगा, फिर मई का महीना आएगा, ये आपका जो है रेट डाउन होता चला जाएगा, क्योंकि मार्च में सबसे शुरुआत होती है बैगन की, तो कम से कम मंडी में पहुँचता है, डिमांड ज़्यादा होती है। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता है बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगता है, और डिमांड मार्केट में कम हो जाती है, और माल बहुत ज़्यादा पहुँचने लगता है, तो फिर रेट गिरने लगता है। ऑन एवरेज अगर हम 10 रुपये किलो के हिसाब से भी बात करें रेट की, तो आपका लगभग 100 कुंटल एकड़ में आपका बैगन निकला, तो 100 इंटू 10 कर लीजिए, तो सीधा सीधा 1 लाख रुपये। और अगर 10 रुपये से हम कैलकुलेशन करते हैं, तो हालांकि इससे ज़्यादा ही आपकी इनकम होगी, लेकिन 10 रुपये से भी आप 10 से 15 रुपये की भी अगर आप किलो का हिसाब से करते हैं, तो 1 से 1.5 लाख रुपये का आप आसानी से बैगन निकाल सकते हैं 1 एकड़ खेत में। ठीक है, ये आपकी कंप्लीट हो गई बैगन की डिस्टेंस, बैगन की प्रोडक्शन, बैगन की जो भी अर्निंग थी वो सारी।
अब बात करते हैं कि आपको गोभी कौन सी वैरायटी यूज़ करनी है, उसको कितने बाई कितने पे लगाना, और गोभी को बैगन में गन्ने के साथ में क्यों लगाना है। इसका भी एक मतलब काफ़ी बेहतर चीज़ इसमें भी आपको जानने को मिलेगी। गोभी को ही हमने क्यों बैंगन के साथ और गन्ने के साथ में चुना है, वो मैं इसमें बताऊंगा अभी आपको। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं कि इसमें हमको वैरायटीज़ कौन सी चुननी है। तो गोभी की जो वैरायटीज़ हैं, आप सिंजेंटा कंपनी की सुहासनी यूज़ कर सकते हैं, और आप आपकी नाथ कंपनी की आपकी सॉरी नाथ नहीं, एक्सेल, वाइट एक्सेल आपकी आती है सकाटा कंपनी की। सकाटा कंपनी की आप वाइट एक्सेल यूज़ कर सकते हैं। और आपकी जो है क्लॉज कंपनी की माधुरी के नाम से वैरायटी आती है, वो यूज़ कर सकते हैं। सेमनीज कंपनी की गिरजा के नाम से आपकी वैरायटी आती है, वो यूज़ कर सकते हैं। इनकी जो प्रोडक्शन की बात अगर हम करें, तो इसका जो एक पौधे का वज़न होता है वो लगभग 1.5 से 2 किलो का एक पौधे का वज़न होता है। और पौधा जो होता है, इसकी खासियत ये है चारों वैरायटियों की, जो पौधा लगभग आधा पौन किलो का जब हो जाता है तो वो आप बिल्कुल कवर्ड रहता है पत्तों से, बिल्कुल खुलता नहीं है, ऐसा लगेगा इसमें है ही नहीं। जब आप ध्यान से देखेंगे तो खोल के पत्ते, तो उसके अंदर पौधा होगा। और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा वाइट, बहुत ज़्यादा ठोस फूल निकलता है, जिसकी मार्केट में अच्छी खासी डिमांड होती है। अब बात करते हैं कि इसको हमने खेत पे लगाना कितनी डिस्टेंस पे है। तो डिस्टेंस जो हमने बैगन की आपको बताई, लाइन से लाइन की दूरी 3 फीट ही रहने वाली है। लेकिन जो पौधे से पौधे की दूरी जो थी, हमने बैगन का प्लांट जो लगाया था वो 3 बाई 2.5 पे लगाया था। तो पौधे से पौधे की दूरी जो थी 2.5 फीट थी। 2.5 फीट में हमने 2 पौधे डालने हैं। 2 पौधे इसलिए डालने हैं, 2.5 फीट में जब आप 2 पौधे डालेंगे तो 1.25 फीट में ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। 1.25 फीट पे हम जब पौधा डालेंगे तो इसमें जो जो हमारा फ़ायदा होगा वो आपका क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ प्लांट आ जाएंगे। दूसरी चीज़, आपका जो गोभी है वो हमारी सर्दी की फ़सल है, गर्मी की भी हालांकि है, लेकिन सर्दी इसको बहुत अच्छे से बर्दाश्त हो जाती है। बैगन हमारी सर्दी की फ़सल नहीं है, क्योंकि जब दिसंबर में भयंकर पाला गिरता है और जनवरी में भयंकर पाला गिरता है तो उसके कारण हमारे खेतों में काफ़ी ब्लाइट आ जाती है, पाले से सता जाते हैं पौधे, ये जल से जाते हैं, सूख से जाते हैं। तो इसको बचाने के लिए हमने गोभी की फ़सल को चुना है, क्योंकि गोभी की जब फसल सर्दी में बढ़ती है तो कहीं ना कहीं ये आपका जो ब्रिंजल का प्लांट होता है, ये आपका ग्रो जो करेगा वो लगभग पूरा नवंबर करता रहता है। दिसंबर जैसे ही लगेगा आपकी बैगन की प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी और गोभी की चलती रहेगी, ऑटोमेटिक ग्रोथ चलती रहेगी, कि वो सर्दी को बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये पौधा जो है आपके बैगन के पौधे को ढक लेगा, मतलब पूरी तरीके से कवर्ड कर लेगा, उसको सेव कर देगा, उसमें कोई भी ब्लाइट वगैरह पाले से होने वाले नुकसान जो भी हैं वो उसको नहीं लगेंगे। अब बात करते हैं कि इसमें हमारे प्लांट कितने लग जाएंगे। अगर हम 3 बाई 1.25 पे हम अगर अपना प्लांट लगाते हैं, 1.25 फीट की दूरी पे, 3 बाई 1.25 फीट की दूरी पे हम गोभी के, तो इसमें कितने प्लांट लग जाएंगे। तो ये 3 बाई 1.25 फीट पे अगर हम कवर करेंगे तो लगभग हाँ 3.25 फीट आपका जो है, 3 × 1.25 आप गुणा करेंगे तो लगभग ये 3.75 आपका एरिया जो स्क्वायर 3.75 स्क्वायर कवर करेगा। और इसकी अगर कैलकुलेशन हम करेंगे तो ये कितने 1 एकड़ में प्लांट हमारे आएंगे, तो ये लगभग 1 एकड़ में प्लांट जो हमारे आएंगे वो 11,840 प्लांट आएंगे। और जैसा मैंने पिछले अभी बताया है कि 2,000 सीड के सारे पैकेट आते हैं 10-10 ग्राम के, तो 11,840, आप 12,000 मान लीजिए, तो हमको 2,000 के हिसाब से लगभग 8 पैकेट डालने हैं। 2 8 16 मतलब 12 हमें प्लांट चाहिए, 12,000 प्लांट चाहिए, तो हमें 16,000 सीड डालने पड़ेंगे, जिससे हम 12,000 प्लांट ले पाएंगे। क्योंकि इसमें भी जर्मिनेशन पूरा नहीं हो पाएगा आपका, कोई भी सीड 100% जमाव नहीं लेता है। और उसके बाद में काफ़ी सारे प्लांट डैमेज हो जाते हैं, उखाड़ने में, लगाने के बाद में डैमेज हो जाते हैं। तो हमें लगभग 8 पैकेट डालने हैं सीड के, 10 ग्राम वाले हाइब्रिड, जो मैंने वैरायटी बताई है उनमें आप कोई भी चुन लीजिएगा। तो ये 11,840 आपके प्लांट कंफर्म हो गए। ये इतने आपके जो हैं ये प्लांट आपके गोभी के लगेंगे। अब बात करते हैं इसके प्रोडक्शन की। तो इसमें प्रोडक्शन की बात आप सीधे प्लांट से ही लगा सकते हैं कि अगर एक पौधा आपका 1.5 से 2 किलो का है और आप ऑन एवरेज 1 किलो का ही एवरेज लगा लीजिए, आपके प्लांट कितने हो रहे हैं, 11,840। 11,840 लगभग 12,000 के पौधे आप 12,000 हो रहे हैं।
12,000 इंटू आप एक करेंगे तो 12,000 किलो, 12,000 इंटू एक करेंगे तो 12,000 किलो आपका माल आ गया। 12,000 किलो का मतलब है लगभग 12 टन। और किलो के हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे 12,000 किलो के 10 रुपये से, तो 12,120 मेरे ख्याल से 1,20,000 हो गया। अगर 10 रुपये का आप अमोन रेट रखेंगे तो 1,20,000 का इसमें आपको कैलकुलेशन करके 1,20,000 को आपको इसमें इनकम प्राप्त हो जाएगी 10 रुपये के हिसाब से। कभी कभी ऐसा हो जाता है, 2 सालों से मैंने देखा है, जनवरी में गोभी काफ़ी महंगी हो जाती है, क्योंकि ये जो अक्टूबर की बरसात होती है इसमें काफ़ी नर्सरियाँ डैमेज हो जाती हैं, जिससे किसान उतनी नर्सरी नहीं बचती है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान लगा पाएँ। तो कुछ कम ही किसान लगा पाते हैं, क्योंकि नर्सरी भी महंगी हो जाती है। जिनके पास बचती है तो कम से कम किसान लगा पाते हैं। तो 2 सालों से जो रेट मंडी का रहता है वो लगभग 30 से 40 रुपये तक भी पहुंच जाता है। कम से कम 20 रुपये का रेट तो आप मान के चलिए, लेकिन हमने कैलकुलेशन 10 रुपये के हिसाब से किया है, फिर भी हमको लगभग 1.25 लाख रुपए की अर्निंग हो रही है गोभी से। अब हम बात करते हैं कि गोभी से अर्निंग तो इतनी हो गई, इतना प्रोडक्शन आ गया, ये सारी चीज़ें कंफर्म हो गई हमको। अब उसके बाद में आपकी जो ये सारा कैलकुलेशन हमने करके आपको सारा बता दिया, और इतना ही अर्निंग, ये दोनों चीज़ें तो हो गई। उसके बाद में अब इसमें सबसे अहम चीज़ जो रहेगी वो डेज की रहेगी, कि जैसे हम गोभी लगाएंगे तो गोभी कितने दिन में कटेगी। तो जब हम गोभी और बैगन एक साथ में प्लांटेशन करेंगे, गोभी जो हमारी फसल है वो लगभग प्लांटेशन के बाद में 90 दिन की हमारी फसल है। ये अगर आपने नवंबर में लगा दी है खेत में, तो पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी तक आपकी फ़ाइनल हो जाएगी। हमको जनवरी तक फाइनल करने के बाद में गोभी हटा देनी है। गोभी हटाने के बाद में पूरा फोकस हमें बैगन पे करना है, क्योंकि जैसे ये गोभी आप ख़त्म करोगे तो फरवरी का महीना लगभग लग चुका होगा। और फरवरी में आप सब जानते हैं कि टेम्परेचर थोड़ा अच्छा हो जाता है पौधे की ग्रोथ के लिए। तो जैसे ही हल्की सी ग्रोथ होने के लिए होगा, हमारा खेत भी खाली हो जाएगा गोभी से, और हम अपनी अगली फसल बैगन के लिए पूरी से तरह से तैयार होंगे। और एक ही महीने में हमको जो भी ग्रोथ कम रह गई थी बैगन की, क्योंकि उधर नवंबर तक ग्रोथ हुई, दिसंबर जनवरी रुक गई, अब फरवरी में जो ग्रोथ होनी है वो हमको इसी मंथ में लेनी है, क्योंकि हमारा पिकिंग टाइम जो होगा वो मार्च का फर्स्ट वीक होगा। तो हम सारी जितनी भी मेहनत है वो सारी बैगन पे करेंगे। अब बैगन जो हमारा निकलना स्टार्ट होता है मार्च के फर्स्ट वीक में निकलना स्टार्ट हो जाएगा, अगर आपका सारा कुछ सही रहा तो। और अगर जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ वैसे आप करोगे तो सारा सही ही रहेगा। तो अब बैगन निकलता है कितने दिन है, मार्च में आपका बैगन निकलेगा पूरा मार्च, पूरी अप्रैल आपका बैगन निकलेगा, पूरी मई आपका बैगन निकलेगा। लेकिन आप जैसे जैसे मार्च के आगे दिनों में बढ़ते जाएंगे, जैसे अगले मंथ में बढ़ते जाएंगे, तो आपको रेट कम होता जाएगा, प्रोडक्शन आपका बढ़ता जाएगा, और इंसेक्ट जो आपका है वो धीरे धीरे हावी होने लगा। ज़्यादा टेम्परेचर होने लगता है तो इंसेक्ट ज़्यादा आने लगता है, रोग ज़्यादा आने लगता है। तो जब हमें लगभग आप मेरे हिसाब से जो मैं अपनी तुड़ाई करता हूँ, और आप अपना टाइम आगे पीछे कर लीजिएगा, मैं जो तुड़ाई करता हूँ वो लगभग 15 मई तक तुड़ाई करता हूँ, क्योंकि यहाँ तक हमें स्प्रे भी बहुत कम देने पड़ते हैं और हमें रेट भी बहुत अच्छा मिलता है, और हमारी जो गन्ने की फसल है उसको कोई हानि भी अभी तक नहीं होती है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, 15 मई तक आप भी इस फसल को लें बैगन की, और इतने दिन में आप अच्छा खासा इसमें प्रोडक्शन ले चुके होंगे और अच्छी खासी अर्निंग इसमें कर चुके होंगे। हमें 15 मई से हम स्टार्ट कर देंगे अपने पौधे को हटाना, उखाड़ना, खेत से बाहर करना, और फिर जो है पूरा काम हमें गन्ने के ऊपर करना है। और इस हिसाब से अगर आप खेती करेंगे तो 101% आप अच्छी खासी अर्निंग खेती से कर सकेंगे, कम से कम रकबे में। मैंने सारा कैलकुलेशन आपको बता दिया, कितना प्लांट जाना है, कितना सीड जाना है, कौन सी वैरायटी जानी है, और कितना इसका प्रोडक्शन, कितनी अर्निंग, सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। आप बस आपको करना ये है, आप करके देखिए। हो सकता है आप नए हो तो आप थोड़े रकबे से स्टार्ट करिए। आप 1 बीघा लगाइए, आप 2 बीघा लगाइए, और आप 3 बीघा, 4 बीघा, जो भी आपकी इच्छा करे लगाइए। अगर आपको अच्छा उत्पादन मिलता है तो अगले साल आप बढ़ा लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जो भी किसान भाई इस चैनल पर नए हैं, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप भी सब्सक्राइब करें, और जो अभी आपके मिलने वाले हैं उनको भी सब्सक्राइब करें। और कोई अगर कमी रह गई वीडियो में तो उसको कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, जिससे मैं अगली वीडियो को और अच्छी तरीके से बना सकूं। दोस्तों, लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है बनाने में, कैलकुलेशन करने में, सारी चीज़ें इकट्ठा करने में, वैरायटीज कैसे बतानी है, सारी आपको अच्छी अच्छी चीज़ें जानकारी देने में बहुत सा टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए।
जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।